हेलो दोस्तों, आप सभी का जेसीसी क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग झारखंड पुलिस 2024 के लिए पेपर 2 का हम लोग टॉप 25 जीके क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एकदम टॉप 25 जीके क्वेश्चंस मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, ये काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। आपका 10th लेवल का एग्ज़ाम है, उसी लेवल का क्वेश्चन शामिल किया गया है मेहनत करके। ऐसा नहीं कि कहीं से भी हम उठा लिए, जो मन किया पढ़ा दिए, वैसा नहीं। हम वही पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, एकदम घूस घूस के ज़बरदस्ती फालतू फालतू चीज़ को पढ़ाते रहे तो सब नहीं होगा। एकदम सिलेक्टेड चीज़ को, एकदम जो आपका एग्ज़ाम में आएगा उसी टाइप से प्रश्न को शामिल किया गया है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको ये 25 प्रश्न है, लेकिन इसमें आपको स्टैटिक जीके का क्वेश्चन मिलेगा, आपका झारखंड जीके से क्वेश्चन मिलेगा, इतिहास से क्वेश्चन मिलेगा, पॉलिटी से क्वेश्चन मिलेगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, हर चीज़ को कवर करते हुए ये 25 क्वेश्चन बनाया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बाकी हम लोग का जो प्रैक्टिस वाला चल रहा है वो चलते ही रहेगा। जो शिवांगन पब्लिकेशन हो गया और किरण पब्लिकेशन, उसका जो चल रहा है प्रैक्टिस वो चलते रहेगा। ठीक है, लेकिन बीच बीच में हम लोग इस तरह का भी करते रहेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन स्टैटिक जीके से है। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तूतीकोरिन बंदरगाह, तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु में है। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है जिसको नहवा साहब बंदरगाह बोला जाता है, जिसको वर्तमान समय में नेहरू बंदरगाह भी बोला जाता है। ठीक है, कांडला बंदरगाह ये गुजरात में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है तूतीकोरिन से कि तूतीकोरिन कौन बंदरगाह में है, मतलब कौन सा राज्य में ये बंदरगाह है। तो आपका क्या बनता है कि आप बंदरगाह वाला टॉपिक को कवर कर लीजिए। पढ़ने का तरीका यही होता है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 2 का करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। और ये किस वर्ष हुआ था? तो 1976 में हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि 42वां संविधान में भारतीय संविधान में काफ़ी ज़्यादा संशोधन किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा मिनी संविधान भी बोला जाता है। 2 का करेक्ट आंसर होगा सी। 3 है आपका, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये संगठन वाला चैप्टर है, इससे हर हाल में प्रश्न पूछा ही जाएगा, आप लिख के ले लीजिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो 3 का करेक्ट आंसर होगा सी, पेरिस में। ठीक है, फ्रांस का राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। ठीक है, यूनेस्को का गठन कब हुआ था? तो 1945 में, याद कर लीजिएगा। एक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक हो गया राष्ट्रीय संगठन। दोनों को आप देख लीजिएगा। आपको देखना क्या है कि उस संगठन का स्थापना कब हुआ था और उस संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बस इतना कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया, स्ट्रेटेजी का ये भी क्वेश्चन है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये मैसूर में है, और ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। 4 का करेक्ट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, देखिए पुरस्कार भी आपको करना ही है, एनी हाउ आपको पुरस्कार करना है। हर एग्जाम का ये क्वेश्चन है। आप झारखंड पुलिस दीजिए, बाद में आप झारखंड पुलिस में आप सिलेक्शन लेने के बाद आगे जो भी एग्जाम देंगे तो ये सब प्रश्न पूछा ही जाएगा आपसे। ठीक है, 5 का करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट, युगांडा की राजधानी निम्न में से क्या है? युगांडा की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है। तो युगांडा की राजधानी कंपाला है। प्रैक्टिस सेशन में भी हम ये चीज़ आपको बताए हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे 3 ऑप्शन और है, तो इन तीनों का भी आप देख लीजिए कि राजधानी क्या है। ठीक है, जैसे खार्तूम, खार्तूम का राजधानी है आपका, देखिए सूडान देश है उसका राजधानी है खार्तूम। ठीक है, सूडान देश है उसका राजधानी है खार्तूम। ठीक, हरारे हो गया, तो ये जिम्बाब्वे का राजधानी है। ठीक है, जिम्बाब्वे का राजधानी हरारे है। आप कमेंट करके बताइएगा अदिस अबाबा किसकी राजधानी है।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बाणसागर परियोजना, तो 7 का करेक्ट आंसर होगा बी। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है और ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। तो आप परियोजना देख लीजिएगा, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप बोलिए, हम वीडियो बना देंगे परियोजना से, ठीक है। तो परियोजना में आपको देखना है किस नदी पर है, किस राज्य में है, बस इतना ही देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इतिहास का क्वेश्चन है। निम्न में से किसे सांख्य दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है? सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो कपिल मुनि को बोला जाता है, ठीक है। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रतिपादक बोला जाता है। ओके, अब जैसे गौतम हो गया, तो गौतम इनको न्याय दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब, फालतू चीज़ें हम रखेंगे ही नहीं ना, फालतू चीज़ पढ़ाएंगे। जैमिनी हो गया, तो एक है उत्तर मीमांसा, ठीक है। तो इस दर्शन का प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है। और कनाद जो है ये वैशेषिक दर्शन है, एक वैशेषिक, तो इस दर्शन का प्रतिपादक कनाद है। तो यहाँ पे चारों हम बता दिए, आपका काम है आप नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति, तो देखिए 4 गो बौद्ध संगीति हुआ है, जिसमें पहला हुआ था अजातशत्रु में, दूसरा हुआ था कालाशोक में, ठीक है। उसके बाद तीसरा हुआ था अशोक में, ठीक है। और फिर चौथा जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आप ट्रिक याद कर लीजिएगा, इसी आप जैसे हम याद किए हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, एक याद कर लिए हैं, ठीक है, एक। तो अजातशत्रु हो गया, कालाशोक हो गया, अशोक हो गया, कनिष्क हो गया। खाली सी आपको देखना है कि अजातशत्रु से स्टार्ट है, ठीक है। अब वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। 10th है आपका, निम्न में से किस शासक का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था? बहाउद्दीन किसका वास्तविक नाम था? तो जो बलबन था ना, बलबन, उसी का नाम था बहाउद्दीन, ठीक है। इसी ने जिले इलाही का उपाधि धारण किया था, ठीक है। और ये किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश। संस्थापक गुलाम वंश का कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश। ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करवाया था? जो ये है, एक मिनट, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या, कुतुब मीनार जो है दिल्ली में, तो उसका ये नींव रखा था, इल्तुतमिश उसको कंप्लीट करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का शासक था, है ना। तो आप ये सभी चीज़ को लिंक करते जाइए, पढ़ते जाइए, सब याद रहेगा। 11th है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच कब चंदवार का युद्ध लड़ा गया था? चंदवार का युद्ध जो हुआ था ये 1194 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। मोहम्मद गौरी जो है इसमें विजित हुआ था, ठीक है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें कौन कौन था? तो मोहम्मद गौरी हो गया, ये दोनों में मोहम्मद गौरी हो गया, और आपका हो गया पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो 1191 में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे, और 1192 में कौन? तो मोहम्मद गौरी विजय हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है चंदवार का युद्ध, तो 1194, 11 का डी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस गवर्नर ने सहायक संधि की शुरुआत की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गवर्नर ने सहायक संधि की शुरुआत किया था? तो सहायक संधि का शुरुआत हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में, ठीक है, 1799, ठीक है। 12 का करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी किस वर्ष गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था? गांधी जी के द्वारा गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था? 13 का करेक्ट आंसर होगा 1918 में। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, वर्तमान में झारखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? देखिए झारखंड से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा और इसी पैटर्न में आपको आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है झारखंड में कितना है? तो 3340, ठीक है, 3340 होगा। और कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड में सबसे लंबी है? तो याद रखिएगा NH20, जिसका लंबाई है 391 किलोमीटर, ठीक है।
नेक्स्ट है महाभारत में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। महाभारत में पूछा जा रहा है कि झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। 15 का करेक्ट आंसर होगा डी, पुंडरीक। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड में भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। भोक्ता विद्रोह पूछा जा रहा है, तो भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। करेक्ट आंसर क्या होगा, जयनाथ सिंह भोक्ता। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें हिसाब से दीजिए। जयनाथ सिंह भोक्ता के द्वारा, और जो भोक्ता विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था, तो 1770-71 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, भोक्ता विद्रोह जयनाथ सिंह भोक्ता के द्वारा 1770-71। 17 है झारखंड में एंग्लिकन ईसाई मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था। एंग्लिकन ईसाई मिशन, ठीक है, एंग्लिकन ईसाई मिशन ये झारखंड में किस वर्ष इसका आगमन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा, सी, 17 का सी होगा। ठीक है, और इसी को बोला जाता है चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन। ठीक है, झारखंड में एंग्लिकन ईसाई मिशन का आगमन 1869 में हुआ था, और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन। नेक्स्ट, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कार्तिक उरांव द्वारा किस वर्ष किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, इसका स्थापना कार्तिक उरांव के द्वारा 1968 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट है खड़िया जनजाति में युवा ग्रह को क्या कहा जाता है। खड़िया जनजाति में युवा ग्रह को क्या बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गीतियो बोला जाता है, गीतियो। ठीक है, और गीतियोड़ा किस में बोला जाता है, तो मुंडा हो गया, मुंडा, कोरा, असुर, इसमें गीतियोड़ा बोला जाता है। ठीक है, और खड़िया जनजाति में गीतियो बोला जाता है, घुमकुरिया बोला जाता है उरांव जनजाति में, और कोड़वा बोला जाता है यहाँ पे सौरिया पहाड़िया में, सौरिया पहाड़िया। ठीक है, उसमें कोड़वा बोला जाता है। नेक्स्ट है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक निम्न में से कौन सा है। समस्थानिक, समस्थानिक क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा डेफिनेशन लिख के बताइएगा, आप लोग कितना समझ है, तो मैं आपको ये सब चीज़ भी बताऊंगा। ठीक है, समस्थानिक होता है क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। समस्थानिक होता है कि जैसे एक ही परमाणु के, मतलब एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान होता है किंतु द्रव्यमान संख्या अलग होता है, उसी को बोला जाता है समस्थानिक। हाइड्रोजन का 3 गो समस्थानिक है, एक हो गया प्रोटियम, इसको बोला जाता है, एक हो गया ड्यूटेरियम, और एक होता है आपका ट्राइटियम। ठीक है, तो देखिए परमाणु संख्या सभी में समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या सभी का अलग अलग है, और जो ये ट्राइटियम होता है ये वाला, इसी को बोला जाता है, ये इसका रेडियो समस्थानिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पायरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, सौर विकिरण को पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो आपका काम क्या है कि आपका जो भी उपकरण है, यंत्र है, उसे किस चीज़ को क्या मापा जाता है, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेसिबल का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है। डेसिबल, तो ये ध्वनि की तीव्रता। 22 का बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कालाजार बीमारी किसके कारण होता है। कालाजार बीमारी, तो 23 का करेक्ट आंसर होगा डी, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो बीमारी वाला साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बीमारी वाला। तो कालाजार बीमारी जो है ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। कौन सा प्रोटोजोआ होता है, तो लीशमैनिया डोनावानी, लीशमैनिया डोनावानी, तो ये एक प्रोटोजोआ होता है, उसी के द्वारा कालाजार होता है। ठीक है, जैसे आपको मलेरिया होता है, मलेरिया भी प्रोटोजोआ से होता है। कौन सा, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। ओके,
24 है, संविधान की किस अनुसूची में भाषा संबंधी उल्लेख है? भाषा संबंधी उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, कुल अनुसूची कितना है? 12 अनुसूची है। ये सभी आप ध्यान में देते जाइएगा। संविधान में कुल 12 अनुसूची है। ठीक है, उसमें से 8वां अनुसूची में किसका वर्णन है? तो भाषा संबंधी। और इसमें कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाएं, जिसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, ये भी याद कर लीजिएगा। इसी से तो प्रश्न पूछा जाता है। आपसे पूछ देगा कि 22 भाषा, वो जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, उसमें से निम्न में से कौन सा भाषा शामिल नहीं है? तो आपको वही में अंग्रेजी ऑप्शन में रहेगा। आपका 10th लेवल का एग्ज़ाम है, कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए एकदम ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लूसेंट पढ़िए, आप जीके के लिए लूसेंट पढ़िए, लूसेंट इनफ है। और झारखंड जीके का एकदम नॉर्मल सा बुक, एकदम डीप में जाकर पढ़ने वाला बुक नहीं, नॉर्मल सा बुक जिसमें आप अच्छे से झारखंड को जान सकते हैं। जैसे इसका संस्कृति जान सकते हैं, इसका जो जैसे जलप्रपात वगैरह हो गया, नदी वगैरह हो गया, तो इस सब में नॉर्मल चीज़ जो आप जान सकते हैं वही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 25 है, विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? ये आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है, जीके के लिए लूसेंट पढ़िए, इसी में साइंस भी है, आपका हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, बहुत चीज़ है, तो आप इसको पढ़िए, एकदम काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग 25 प्रश्न देखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।